अब मेरी बात को सुनो। मान लो एक कोई बॉन्ड मेरे पास, देखो काम की बात बता रहा हूं मैं, यहाँ पे क्लोरीन है, तो बताओ। हाँ, एक मिनट। हाँ, मुझे बताओ सर, ये वाला आपका पोलर बॉन्ड है और ये कौन है आपका? ये आपका मान लो अभी नॉन पोलर है, लेकिन आप बताओ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा या नहीं? आप बताओ सर, यहाँ पे ये पोलर है और इसकी वजह से क्या ये पोलर बन सकता है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ सबके सब। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा या नहीं? जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, डेफिनेटली यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। मैंने बोला बहुत अच्छा। अब एग्जांपल देखो, मैं कितनी सारी चीजें बताना आपको चाहता हूँ, आपको सच में मजा आ जाएगा कि पहले हम यही सीख रहे हैं कि कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा बॉन्ड के वक्त ही इंडक्टिव लगाना है। मैंने अभी पाई बॉन्ड की बात की क्या? नहीं। तो याद रखना, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही हो रहा है ना भाई सब। आप देख पा रहे हो ना सर? देखो एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 फ्लोरीन, यहाँ पे इंडक्टिव लगेगा या नहीं? जल्दी बताओ बच्चों, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे वर्क करेगा नहीं? हाँ, कैसे लगेगा? क्योंकि सर देखो, क्योंकि देखो सर, यहाँ पे ये पोलर है सर, ये पोलर है और इसकी वजह से ये साइड वाला नॉन पोलर था, कार्बन कार्बन, तो ये क्या बन गया इसकी वजह से बच्चों? पोलर बन गया। यहाँ पे भी इंडक्टिव लगेगा और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है। देखो यार बच्चों, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है ये वाला इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन है सर, CH3F में लगेगा या नहीं? बताओ। CH3F में लगे, मैं इसको निकाल के बताता हूं, आप बताओ इसमें लगेगा या नहीं? आपने क्या देखा और क्या देखना चाहिए? तो जल्दी बताओ, क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? जल्दी बताओ। देखो अब मैं बता रहा हूं आपको, आपने क्या सोचा और क्या सोचना चाहिए था। सर एक कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन है, कुछ इस तरह से। आप बताओ। अब थोड़ा इसको खोल के रख दिया मैंने। भाई एक बात देखो, आप आपने क्या सोचना चाहिए था सर, ये आपका पोलर बॉन्ड है, सही है ना बच्चों? और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, याद है? इसकी 2.1 और 2.5 होती, सही है ना? तो याद रखना, हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, अब मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक में, मैं अच्छे से बता रहा हूं, इसको ऑलमोस्ट आप नॉन पोलर मान के चलिएगा, तब जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक में पढ़ते समय जनरली इनको हम नॉन पोलर मान लेंगे। अब देखो ये पोलर बॉन्ड है और इसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा? जल्दी बोलो, ज्यादा से ज्यादा इसमें पोलराइजेशन पोलराइजेशन इंड्यूस हुआ। समझे? बोलो, अभी समझ में आया मैं क्या बताना चाहता था इससे पहले? पोलराइजेशन क्या हुआ बच्चों? इंड्यूस हुआ। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो गए? सबके सब कार्बन की तरफ। अब समझ में आया सबको? यहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। बोलो भाई, क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ। इस बॉन्ड की वजह से ये, हाँ, तो मैं बस एक बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन, आपको डिस्प्लेसमेंट सिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अब आप मुझे बताओ, आपका डाउट कब क्लियर होगा पता है बच्चों? अब क्लियर होगा सारा डाउट। अब बताओ, क्या इसमें इंडक्टिव लगेगा? अब बताओ, क्या इसकी वजह से साइड वाला बॉन्ड पोलर होगा? बताओ इसमें इंडक्टिव लगेगा? अरे सर, ये तो ऑलरेडी, आप बोलो, ये तो ऑलरेडी क्या है? बोलो, पोलर है। तो आगे कोई बॉन्ड नहीं, इसके आगे कोई नॉन पोलर बॉन्ड भी नहीं है, तो यहाँ पे इंडक्टिव नेवर नहीं लगेगा। समझ में आया सभी को? बोलो। एक और एग्जांपल ध्यान देना, मैं ले लेता हूं इधर, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं HBr और CH3Br। अब बताओ पहले वाले में इंडक्टिव लगेगा या दूसरे वाले में लगेगा? बोलो, पहले वाले में लगेगा या नहीं? जल्दी बताओ, बोलो रे। अरे कैसे नहीं? हाँ सर, इधर तो लगे, इधर पे तो सर पक्का इंडक्टिव लगेगा, लेकिन सर इधर पे इंडक्टिव लग ही नहीं सकता, क्योंकि सर इधर 2 बॉन्ड है, पोलर है नॉन पोलर है, तो इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इंडक्टिव वर्क करेगा, यहाँ पे इंडक्टिव वर्क नहीं करेगा। चलो यहां तक की बातें आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे उठता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट, अभी सबको एक आइडिया आ गई सर कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे मूव करेंगी। अब मेरा क्वेश्चन है, मान लो बच्चों इधर कार्बन है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगाया ध्यान से सुनना,
यहाँ पे कोई मैंने ग्रुप लगाया जी, कोई भी ग्रुप है, पता नहीं कौन सा है लेकिन है, एक मिनट, कोई भी ग्रुप है, और मान लो बच्चों साइड में भी कोई कार्बन की चेन है और यहाँ पे भी कोई ग्रुप है, एक मिनट, ठीक है, मान लो यहाँ पे भी कोई ग्रुप है, ये जी, यहाँ पे जी लिख देता हूं ब्लू से। अब ध्यान से सुनो, मान लो इस जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है बताओ, यहाँ पे लिख देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन, देखना अच्छे से, ग्रेटर देन कार्बन। और दूसरा केस यहाँ पे लिख दूं मैं, इस ग्रुप की, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैंने अभी एटम की बात नहीं की, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, सीधे ग्रुप की। इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है बच्चों, कम है, कम। तो अब मुझे बताओ ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रे, जल्दी बताओ, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फर्स्ट वाला, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा या डोनेट करेगा, सब सब बताओ। सर अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से कुछ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इस पे आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, इन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से। इस ग्रुप को मैं बोलूंगा सर ये आपका जो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है ना बच्चों, ये वाला इंडक्टिव होगा आपका, ये पुल कर रहा है ना, ये वाला ग्रुप पुल कर रहा है ना, यानी कि मैं बोल सकता हूँ सर ये विड्रॉ कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है ना, तो इसको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव, इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट। सबको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, बोलो यस और नो। जब कोई भी ग्रुप, ध्यान देना, जब कोई भी ग्रुप, अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब कोई भी ग्रुप उसकी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन की नहीं, उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि जिस कार्बन चेन से जुड़ा है वो इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल माइनस आई। माइनस आई का मीनिंग आज समझ में आया सबको, जब जब मैं माइनस आई बोलूंगा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कोई ग्रुप ज्वाइन है यहाँ पे। माइनस आई का मतलब सबको समझ में आया, बताओ जल्दी से। माइनस आई होता है सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है, मैसेज करो हाँ या ना। सबको क्लियर है, सबके मैसेज आने चाहिए मुझे, तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत बेसिक बातें और ये आई तो ही केमिस्ट्री आएंगे आपको। चलो ये आया तब जाके आपको ऑर्गेनिक समझ में आएंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया तब ऑर्गेनिक समझेंगे, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं पढ़ने का। दूसरी बात, मान लो कोई ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अब कब करेगा रे, कब करेगा सर जी, सर जब ये इसको डोनेट करेगा, ये ग्रुप कब डोनेट करेगा, जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे आएगा सर निगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा सर जी निगेटिव चार्ज, और इस ग्रुप पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो दूसरे को देगा, खुद पे पॉजिटिव दूसरे पे निगेटिव। अगर ऐसा कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ाऊंगा आगे कौन से ग्रुप डोनेट करते कौन से एक्सेप्ट करते, टेंशन मत लो, बस ये बात सुनो, कोई ग्रुप अगर किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो खुद पे आएगा पॉजिटिव चार्ज पार्शियल, बाकी पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब इसको क्या नाम दूं सर, इसको नाम दूंगा इलेक्ट्रॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर इसको ही बोला जाता है प्लस आई। सबको डिफरेंस समझ में आया, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उस ग्रुप के इफेक्ट को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज प्लस आई और माइनस आई। क्या सभी को समझ में आया, कौन प्लस आई, अब देखो मैंने अभी ये नहीं पढ़ाई कि कौन क्या शो करेगा, मैंने बस इतना बताया कि प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्लियरली अब मैं ये वाली चीज यूज करूंगा, प्लस आई का मतलब होता है डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमें अगर इतना पता चल गया सर प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं,
माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं। तो खत्म हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो समझ में आया सबको। अब हम बस यहाँ पे ध्यान देना, सबको ये बात क्लियर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अगर दो बातें आपको क्लियर है तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना अच्छे से भाई, क्वेश्चन सुनो, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। कि मान लो CH3 ग्रुप है, ये वाला ग्रुप मान लो कोई कार्बन चेन को अटैच है, इस तरह से कार्बन है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये ग्रुप मेरा किसी कार्बन चेन को अटैच है। देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूं, ठीक है ना, आपको मजा आ जाएगा एक एक क्वेश्चन सुन के। आपको ये वाली बात याद है बच्चों, मैंने क्या बोला था कि जो हमारा परसेंट, देखो एक sp कार्बन है, sp2 कार्बन है और बच्चों sp3 कार्बन है। तो आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, बहुत ध्यान से बताना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, बोलो परसेंटेज एस किसके ज्यादा होता है। तो आप बोलोगे सर इसका परसेंटेज एस होता है कितना, बोलो, इसका होता है 50, इसका होता है सर 33%, मैंने पढ़ाया था, और इसका होता है 25%। तो अब मुझे बताओ परसेंटेज एस किसका ज्यादा है, और मैंने ये भी बताया था परसेंटेज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों किसको, परसेंटेज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है ना, ये पढ़ाया था मैंने। और मैंने ये भी बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें परसेंटेज एस भी ज्यादा है। और आप मुझे बताओ इन चारों में से, इन तीनों में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप बोलोगे सर sp वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 से, देन sp3 से। ये बातें मैंने बताई थी या नहीं, सब बताओ मुझे, इसके एक दो लेक्चर पहले की बात है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अब मैं थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का एक दो पॉइंट ले लेता हूं। मान लो मेरे पास कोई कार्बन इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, थोड़ा इसको खोल के मैं लिख दूं अगर, देखो तो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है इस तरह से, ये दो बॉन्ड और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आपसे अगर मैं पूछूं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें आपको लोन पेयर दिखाई दे रहे, मैंने बोला नहीं, तो लोन पेयर कितने, बोलो 0 है। सिग्मा बॉन्ड कितने इस कार्बन के पास, तो आप बोलोगे सर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके, इस कार्बन के पास, सही है ना। अरे इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, तो इसको ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, सबके सब बताओ मैसेज करके, मैंने पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp2, जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक मिनट रुक जाओ, जिसके पास बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखो हाइब्रिडाइजेशन फिलहाल किसी को नहीं भी आता, कोई बात नहीं, आपको ये तो पता चल गया ना कि डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और देखो इस इंपॉर्टेंट बात देखो, CH4 है मेरे पास, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ा रखा है मैंने, बोलो यार क्या होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड, बोलो, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर sp3। अब मुझे बताओ, सुनना अभी अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना, आपको क्या पढ़ा रहा हूं मैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए। मान लो मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, और मान लो यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप है। अब काम की बात सुनो सर, ये वाला कार्बन जो है ना आपका, ये वाला कार्बन आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है, सर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो सर ये आपका sp3 और ये आपका sp2। अब मुझे बताना भाई, सुनना अच्छे से, काम की चीज, सर एक तो आपके पास sp3 है, इधर वाला आपके पास sp3 है, इधर वाला सिंगल बॉन्ड वाला sp3 है बच्चों, देखना अच्छे से, सर ये sp3 है और ये आपका कौन है, ये sp2 है। अब मुझे बताओ यस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, सर इसमें यस कैरेक्टर ज्यादा है, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, sp2 वाला या sp3 वाला, बताओ सबके सब, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा ज्यादा, सब बताओ। सर sp2 वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये खींच रहा है, देखो कैसे खींच रहा है, और खींचने के बाद आप बोलोगे सर इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ सर CH3 कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, जल्दी बताओ, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या खींच रहा है, जल्दी बताओ, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या खींच रहा है, तो आप बोलोगे सर इट इज अ प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप। सबको CH3 का यहाँ पे रोल समझ में आया, इस वाले मॉलिक्यूल में CH3 का रोल समझ में आया, बोलो मैसेज करके हाँ या ना। मैंने एक बात भी आपको नहीं बताई कि इसको याद रखो, बिल्कुल नहीं, मैंने बताया कि सर अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका अगर sp2 है, तो आप बोलोगे सर जी, आप बोलोगे सर जी अगर sp2 है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये देगा, तो इस केस में ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट का। केस नंबर 2, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, O माइनस है और O माइनस के साथ CH3 अटैच है।
अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन क्या करेगा रे? किसी पे निगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? सब बताओ, ऑक्सीजन क्या करेगा? सब बताओ सर। ऑक्सीजन भर भर के डोनेट करेगा। अरे सर, इसका मतलब ये कौन सा क्या, ये क्या काम कर रहा है आपका? सर ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको? सर अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा और CH3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये माइनस आई का काम कर रहा है। मैसेज करो हाँ या ना। तो इस केस में CH3 आपका क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का काम कर रहा है। तो यानी कि CH3 के हमने दो एप्लीकेशन पढ़े कि बच्चों जो CH3 ग्रुप है वो डिपेंड करता है आप किसके साथ जोड़ रहे हो उसको। अगर मैं इसके साथ जोड़ू और अगर मैं O माइनस के साथ जोड़ू तो आप बोलोगे सर यहाँ पे CH3 माइनस आई का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और यहाँ पे CH3 प्लस आई का काम कर रहा है। क्या सभी को CH3 के बारे में ये गजब बात समझ में आई? बोलो जल्दी, क्या CH3 के बारे में ये बात सबको समझ में आई कि CH3 डिपेंड करेगा किसके साथ आपने जोड़ा है। अगर आपको उसने sp2 के साथ जोड़ा है तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। और अगर किसी के पास ऐसे एटम के पास जोड़ा जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है तो CH3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा, क्योंकि आपको पता है ये तो डोनेट करने वाला है तो इसको खींचना ही पड़ेगा। तो CH3 माइनस आई का भी काम करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी कि प्लस आई का भी काम करेगा। क्या सभी को अब ज्यादा अच्छे से क्लियर है कौन किसका काम करेगा? जल्दी बताओ हाँ या ना।